So hello everyone. I, I welcome you all to UIS. देखो प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन के अंदर आती हैं और उसमें से सबसे जो एक बड़ा डेवलपमेंट होता है वो सेल्फ डाउट करना कि क्या हम किसी काम को कर सकते हैं या हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। और ये डाउट हमें कई बार मिसलीड भी कर सकता है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास सारी कैपेबिलिटी हैं, इसके बावजूद भी ये जो डाउट है वो आपको बहुत अधिक मिसलीड कर सकता है। अगर कई बार डाउट हेल्दी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मेरा जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ कमी है, क्योंकि मैं इस टेस्ट पेपर के अंदर इस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जिस प्रकार से मुझे करना चाहिए। अगर इस प्रकार का हेल्दी डाउट है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन को देख रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, भले मैं जहाँ भी अभी हूँ लेकिन मुझे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करना है। ये एक हेल्दी डाउट की सिचुएशन है और ये हेल्दी डाउट हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जो एक सेल्फ डाउट है, एक ऐसा डाउट जो आपको मिसलीड कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकते हो। आसपास के जो लोग हैं वो लोग आपको कुछ इस प्रकार का ज्ञान देने का प्रयास करें जिसके माध्यम से हमारे मन के अंदर इस प्रकार का डाउट आ जाए कि हाँ, सच में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्रीलिम्स में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते हैं, मैं साइंस को नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ सकता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी की बात करें, मतलब एक छोटी सी चीज़ की बात करें कि अगर आपके पास एक ज़मीन है और आप चाहते हो कि ठीक है मुझे एक और ज़मीन खरीदनी है। अब अगर आप एक और ज़मीन खरीदने जाओगे, यहाँ पे आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि हाँ, मैं ज़रूर से इस लैंड को बाय कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इस चीज़ की कैपेबिलिटी है। फाइनेंशियल भगवान ने जो दिया है उस वजह से मैं इस लैंड को बाय कर सकता हूँ। आप 5 लोग से पूछ रहे हो, एक ने कहा कि देखो यहाँ पे वो पूरे तरीके से सही नहीं है, वो बहुत कॉस्टली है, वो बहुत रिमोट एरिया में है, वो पूरे तरीके से बैरन है, बहुत रॉकी सरफेस है। मतलब ये जो विचार हैं वो विचार आपको एक भ्रमित कर देंगे कि यार हो सकता है, सही बात है, यहाँ नहीं लेना चाहिए, यहाँ नहीं लेना चाहिए, इस ज़मीन को नहीं लेना चाहिए। तो कई बार क्या है कि जब आप कोई कदम उठाना चाह रहे हो, उस कदम को भी आप उठाना चाह रहे हो जिसको आप कर सकते हो, लेकिन आसपास के इतने सारे ओपिनियंस आ जाते हैं, नेगेटिव वॉइसेस आ जाती हैं कि हमारे अंदर जो डाउट है वो हमेशा आपका एराइज होता है। तो यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ, नॉट फॉर्चुनेट इनफ, ये हमारे मन के अंदर आ जाता है कि यार नहीं, तुम नहीं कर सकते, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, इसलिए मुझे इतनी किताबें, मुझे इतने इंस्टीट्यूट, मुझे इतने टीचर से पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कई बार जब एक पॉजिटिव सेंस में आपको डायरेक्शन दिखाने का प्रयास होता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके लिए कई जैसे पॉजिटिव लोग हैं वो आपको एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन अगर दिखाते हैं तो फिर आप अपने गोल की तरफ और अच्छे से जो है वो रीच कर सकते हो। सो वॉइस ऑफन टेक्स एन स्पेशली इंटेलेक्चुअल टोन एंड स्टार्ट हाईलाइटिंग एवरीथिंग दैट सीम्स प्रॉब्लमेटिक विद द पाथ वी आर कंसिडरिंग। मतलब जिस तरीके का रास्ता हम अपनाना चाह रहे हैं उसमें हम हमेशा से डाउट करते रहेंगे। ये जो सेल्फ डाउट है ये हमेशा हमें मिसलीड कर सकता है और इसको हमेशा से हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा कि नहीं, ये जो मैं अपने पे खुद पे डाउट कर रहा हूँ ये डाउट सही नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि दिस डाउट कैन परमानेंटली इम्प्रिजन अस इन अ लाइफ फार बिलो आवर पोटेंशियल। मतलब ये जो डाउट है ना खुद के अंदर कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आपको एक ऐसा केज के अंदर, एक ऐसे प्रिजन के अंदर रखेगा कि आपके पोटेंशियल होते हुए भी आपको लगे यार मैं ये तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं सकता हूँ। पोटेंशियल होते हुए भी आप उस आगे तक नहीं पहुँच पाओगे और आप हमेशा ये कहोगे यार, सामने वाले भी कि यार बहुत पढ़ने में अच्छा था, बहुत अच्छा था, भले पढ़ने में अच्छा नहीं था बट हाँ इसके पास बहुत पोटेंशियल थी, बट फिर भी इसने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं की। या आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जो भी आप कह सकते हो, वो हमेशा से इस चीज़ को कहेंगे। तो हमें जब भी प्रयास करना है, उस प्रयास में एक चीज़ हमें फोकस्ड करना है कि हाँ,
एक रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत होती है, बट एक बार जब आपको रास्ता दिख जाए तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करोगे तो हमेशा वो सेल्फ डाउट आपके पोटेंशियल को और नीचे लेकर जाएगा। और कई बार हम जब एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, जैसे एक छोटी सी कहानी भी रहती है, आपने सुनी होगी, सचिन तेंदुलकर जो हैं और विनोद कांबली कहते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली थे। तो एक समय जब आता है, एक समय आता है जिसमें, एक ऐसा समय आता है जिसमें जिसमें टैलेंट सबके पास सेम होता है, लेकिन कुछ लोग उस टैलेंट को होने के बावजूद भी उस गोल तक नहीं रीच कर पाते जहां तक वो पहुंच सकते हैं। ऐसी क्या स्थिति होती है? इसकी स्थिति क्या है कि टैलेंट के बाद एटीट्यूड मैटर करता है। एटीट्यूड की अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे विनोद कांबली को जब बाउंसर लगी तो उसको लगा यार मैं नहीं कर सकता हूँ, वो डर, मतलब एक डर पैदा हुआ। सचिन तेंदुलकर के सामने जब सेम सी चीज आई, भले कम टैलेंट था बट एक एटीट्यूड था, जो एटीट्यूड उनको जो है आगे तक ले गया। ये चीज हमेशा मन के अंदर बना के रखनी है कि एटीट्यूड चीजों के प्रति जो है मैटर करता है। पॉजिटिव ओवर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड दो डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर आप ये मान के बैठोगे कि हाँ मेरे अंदर जो है ये पोटेंशियल तो है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, एक हेल्दी डाउट अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड है तो उसको जरूर से सॉल्व करना चाहिए। लेकिन डाउट क्लेम्स टू बी जस्ट शोइंग अस द रियलिटी व्हाइल शोइंग अस ओनली द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट रियलिटी। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये जो डाउट है ये कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से ऐसा ना करे कि जो रियलिटी है उस रियलिटी से भी हम प्रयास करें कि यार बहुत चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। एक पॉजिटिव टोन, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे, तो आप ज़रूर से उस गोल को अचीव कर सकते हो जो आपने सोचा है। चाहे वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात हो, चाहे वो किसी और की बात हो। सो आई होप ये सेशन जो है, छोटा-सा जो ज्ञान से सीरीज़ है, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एवरीवन। यूआईएस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। 9:30 बजे 10 बजे के बीच में आपका हिंदू सेशन होगा। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग के अंदर आपका प्रीलिम्स पोस्टर सीरीज़ होगा। हिंदी में भी अब प्रीलिम्स पोस्टर सीरीज़ जल्द आने वाला है, तो वो भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।